नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों के एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। उभरते उद्योगों पर चीन की नई पंचवर्षीय योजना। 2030 तक चीन बढ़ाएगा जंगलों का दायरा। टैक्स चोरी के आरोप में अमेजॉन पर मुकदमे की मांग। अब समाचार विस्तार से। चीन ने 2026 से 2030 तक के लिए अपना 15वां 5 ईयर प्लान तैयार किया है, जिसका मकसद नई टेक्नोलॉजी और उभरते उद्योगों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस प्लान में इंटेलिजेंट कनेक्टेड न्यू एनर्जी व्हीकल्स और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर्स को खास प्राथमिकता दी गई है। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित करने की योजना है, जिससे उद्योगों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब फोकस केवल तकनीकी खोज पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर उद्योगों के विकास पर है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एम्बेडेड एआई और 6G जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में इस वसंत एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। सरसों के सुनहरे फूलों के बीच किसानों ने फ्लावर फील्ड हॉटपॉट का अनोखा इवेंट शुरू किया है। यह इवेंट अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। चोंगछिंग के ताजू जिले में लोग फूलों के बीच बैठकर मसालेदार हॉटपॉट का मजा ले रहे हैं। चारों तरफ पीले फूलों का समंदर और बीच में उबलता लाल सूप। यह अनुभव पर्यटकों को बेहद पसंद आ रहा है। इसके बाद लोग गांव के बाजार घूमते हैं और लोकल संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। आयोजकों के मुताबिक इस नए आइडिया से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। चीन ने 2030 तक अपने फॉरेस्ट कवरेज को 25.8% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य नए 15वें 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया है। 2025 की तुलना में ये लगभग 0.71% की बढ़ोतरी होगी। पिछले 5 वर्षों में चीन ने करीब 36.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाए और वन संसाधनों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देश में अभी भी हरित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार बड़े स्तर पर जंगल लगाने का कार्य और फॉरेस्ट क्वालिटी दोनों को सुधारने की योजना बना रही है। लक्ष्य यह भी है कि 2030 तक देश का फॉरेस्ट स्टॉक वॉल्यूम बढ़ाकर 22.4 अरब क्यूबिक मीटर किया जाए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी से उद्योगों की लागत बढ़ रही है और बाजार का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अस्थिरता बढ़ गई। जर्मनी, जो ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है, खासकर केमिकल, ऑटोमोबाइल और मशीनरी उद्योगों में दबाव महसूस कर रहा है। ईंधन की कीमतें करीब 30% तक बढ़ चुकी हैं। सरकार ने हालात संभालने के लिए रणनीतिक तेल भंडार से करीब 1.95 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। करीब 100 साल बाद अफ्रीका की एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर अपने घर लौट आई है। कोट द आइवोर के अर्चन समुदाय का पवित्र टॉकिंग ड्रम, जिसे 1916 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान ले जाया गया था, अब वापस अबिजान पहुंच चुका है। एक आधिकारिक समारोह में फ्रांस से आए इस ऐतिहासिक वाद्य यंत्र को संस्कृति मंत्री फ्रांसवाज रेमार्क ने प्राप्त किया। समुदाय के नेताओं ने इसे भावनात्मक और ऐतिहासिक पल बताया। ये विशाल लकड़ी का ड्रम करीब 3.3 मीटर लंबा और 430 किलो वजनी है। पहले इसका इस्तेमाल समुदाय को संदेश देने और चेतावनी देने के लिए किया जाता था। इटली के मिलान शहर में सरकारी अभियोजकों ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की यूरोपीय यूनिट और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। आरोप है कि कंपनी ने 2019 से 2021 के बीच करीब 1.2 अरब यूरो की टैक्स चोरी की। अभियोजकों के अनुसार अमेजॉन ने अपने प्लेटफॉर्म पर गैर EU विक्रेताओं और इंपोर्टेड सामान से जुड़ी जरूरी जानकारी पूरी तरह साझा नहीं की, जिससे वैट टैक्स भुगतान में गड़बड़ी हुई। हालांकि कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह इटली के बड़े टैक्स दाताओं में शामिल है और कानूनी प्रक्रिया में इन आरोपों का जवाब देगी। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ।
दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की एक खूबसूरत और तेजी से बढ़ती फूल अर्थव्यवस्था की। ये सिर्फ बगीचों और गुलदस्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज ये चीन के ग्रामीण परिदृश्य, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को पूरी तरह से बदल रही है। देखते हैं ये खिलता हुआ बाजार कैसे गांवों की तकदीर बदल रहा है। चीन के प्रमुख शहरों की सुबह अब फूलों की खुशबू से शुरू होती है। मेट्रो स्टेशन के बाहर छोटे छोटे स्टॉल हो या डिलीवरी बॉय साइकिल पर फूलों के गुलदस्ते ले जाते नजर आ रहे हों। फूल अब चीनी जनजीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसकी असली कहानी शहरों से शुरू नहीं बल्कि गांव की माटी में बसती है। ये नज़ारा है चीन के यूनान प्रांत का, जिसे देश की फ्लावर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ की जलवायु फूलों की खेती के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। देश में बिकने वाले हर 10 में से 7 फूल यहीं से आते हैं। खुनमिंग शहर का दोनान फ्लावर मार्केट एशिया का सबसे बड़ा ताजे फूलों का बाजार है। पिछले साल यहाँ करीब 15 अरब फूलों की डंठलें बिकी। यह महज एक बाजार नहीं बल्कि लाखों किसानों और व्यापारियों की आजीविका का केंद्र है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इन खेतों को पर्यटन से जोड़ा गया। अब यूनान के फूलों के खेत सिर्फ उत्पादन स्थल नहीं रह गए बल्कि पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। यहाँ स्थानीय उद्यमी युवाओं को लुभाने के लिए कुछ नया कर रहे हैं। फूलों के खेतों के बीच थीम वाले कैफे खुल रहे हैं, जहाँ आप फूलों की चाय और फूलों से सजी बेकरी आइटम का लुत्फ उठा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में ये फ्लावर टूरिज्म एक नई क्रांति ला रहा है। स्थानीय किसान अब सिर्फ फूल उगाने वाले नहीं रहे, वे छोटे उद्यमी बन रहे हैं। वे फूलों से इत्र, सुगंधित मोमबत्तियां और हर्बल उत्पाद बना रहे हैं। कई गांवों ने तो पूरे फूलों के थीम पार्क ही बना दिए हैं, जहां दूर दूर से पर्यटक इन खिले हुए नज़ारों को देखने आते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि गांव की बुनियादी सुविधाएं भी सुधर रही हैं। सड़कें बन रही हैं, होम स्टे खुल रहे हैं और स्थानीय हस्तशिल्प को भी नया बाजार मिल रहा है। सरकार भी इस क्षेत्र की क्षमता को पहचान रही है। योजना है कि 2026 तक फूल उद्योग को 300 अरब युआन तक पहुंचाया जाए और 2035 तक इसका आकार 700 अरब युआन से अधिक करने का लक्ष्य है। इसके लिए सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है। जरा सोचिए, यूनान के खेतों से तोड़े गए फूल महज 36 घंटे के भीतर देश के किसी कोने या विदेशों में पहुंच जाते हैं। खेत से एयरपोर्ट तक ये सफर ग्रीन चैनल के जरिए बेहद तेजी से पूरा किया जाता है। ई कॉमर्स ने भी इस क्रांति को और गति दी है। त्योहारों के मौसम में मेथुआन और अलामा जैसे ऐप्स पर फूलों के ऑर्डर में 50% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ये सिर्फ एक फूल का कारोबार नहीं है, ये एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि कैसे खेती, तकनीक और पर्यटन का संगम किसी गांव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। ये फूल अर्थव्यवस्था सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि खुशियां भी बांट रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फूल अर्थव्यवस्था आने वाले समय में चीन के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में और भी अहम भूमिका निभाएगी। यह महज एक बिजनेस नहीं बल्कि हरित विकास और ग्रामीण पुनरुद्धार का एक सुंदर उदाहरण बनकर उभर रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।